गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मार्केट ओपन हो चुका है। तो बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी हमें प्री मार्केट में तो गैप डाउन नज़र आ रहा था, लेकिन मार्केट ओपन हुआ है इस लेवल पे 39,900 के आसपास। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है ओपन हुआ है 17,440 पे। तो यहाँ पे तो मैं सेल साइड का ट्रेड अभी एक लिया जा सकता है, हालांकि थोड़ा सा ये निकल चुका है। अगर हमें मार्केट अगर हम समय से आते तो इस जगह पे हम एक ट्रेड ले सकते थे और हमें इजीली यहाँ से ऑलमोस्ट 100 टू, ये मान के पकड़ के चलिए कि ये जो है 39,700 तक आ जाना चाहिए था। इसको आ सकता है, ये तो इजीली एक ट्रेड हमें मिल जाता। लेकिन निफ्टी में कुछ ज़्यादा ही गिरावट आ चुका था ना, कुछ ज़्यादा ही गिरावट आ चुका था। और डाउन साइड में कोई स्टॉप लॉस है नहीं। और मुझे ये नज़र आया कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं जो है अपने सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और निफ्टी क्या हुआ ना कि निफ्टी में ब्रेक डाउन हो गया। हमें सबसे अच्छा ट्रेड मिलता ना कि मार्केट अगर हमें थोड़ा सा गैप अप मिलता इस एरिया के आसपास तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलता। लेकिन खैर चलिए, अभी तो मार्केट गैप डाउन खुला है और नीचे ही जा रहा है, तो अभी तो इसमें ट्रेड तो वैसे प्लान डाउन साइड का ही है, लेकिन हम अभी डायरेक्टली नहीं घुसेंगे, थोड़ा सा कुछ रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, फिर हम एंट्री करेंगे। तो चलिए, अभी रिट्रेसमेंट तो आ रहा है, चलिए खैर आने दीजिए इसे, इस एरिया तक आने दीजिए, कम से कम इस एरिया तक। तो फिर यहाँ पे हम कोई ट्रेड हम लेंगे। बाय साइड का प्लान तो अभी है नहीं। क्यों नहीं है कि बाय साइड में देखिए, हालांकि बाय साइड में जो टॉप से सेलर बैठे हैं, ये जो सेलर हैं ये तो काफ़ी सेफ हो चुके हैं, इनको हम डायरेक्टली टारगेट कर नहीं सकते हैं अब। ये तो अपना लॉस लेने वाला है नहीं। ठीक है, रहते हैं ये देखिए 704,000। तो ये भी जो है सेलर अब सेफ हो चुका है। ठीक है, मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगा तो ये भी एग्जिट कर जाएगा। तो पॉसिबिलिटी तो डाउन साइड की ही है जाने की, लेकिन अभी लेंगे तो अभी रिस्क काफ़ी बढ़ जाएगा। थोड़ा सा मार्केट को ऊपर आने देते हैं, फिर हम कोई ट्रेड लेंगे। और कहीं ना कहीं अभी हमें ये निफ्टी वीक नज़र आ रहा है। ठीक है, और निफ्टी जो है वीक नज़र आ रहा है और बैंक निफ्टी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी में जो है इसमें कुछ ना कुछ ताकत नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ अगर हमें बैंक निफ्टी में नज़र आती ना, अगर निफ्टी स्ट्रांग होता और बैंक निफ्टी वीक होता तो हम डायरेक्टली यहीं पे हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। तो अगर निफ्टी में अगर थोड़ा सा भी अगर रिट्रेसमेंट आया, मे बी ये अपने इस लो को अगर रिटेस्ट करने के लिए आ जाता है निफ्टी यहाँ से। ठीक है, तो उस कंडीशन में कि क्या होगा ना कि बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी स्ट्रांग है, इसमें ज़्यादा ही मूवमेंट आ जाएगा। तो चलिए अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद फिर कुछ प्लान करेंगे। चलिए इंतज़ार करते हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए, जिसका डर था मुझे वही हो रहा है कि अब जो है मार्केट ये कंफ्यूज कर रहा है। क्योंकि अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी को देख के लग रहा है कि ये सेलिंग का चार्ट बनाए हुए है। और बैंक निफ्टी में अब ये क्या है कि जितना इसने गिरावट दिया था इसने कंप्लीट रिकवर कर लिया। मैं वेट कर रहा था कि मुझे इस एरिया में या इस एरिया में कुछ सेल का ट्रेड लेना है, लेकिन ये कैंडल इतनी स्ट्रांग बना के जा रहा है तो इस कैंडल पे तो कैसे सेलिंग किया जाएगा, इस पे तो सेलिंग किया नहीं जाएगा। सेलिंग कुछ नज़र भी आना चाहिए तभी तो हम सेलिंग कर सकते हैं। तो अब क्या हो चुका है कि एक इंडेक्स देखिए वीक है, एक इंडेक्स स्ट्रांग है। तो थोड़ा सा हमें अब वेट करना पड़ेगा ट्रेड के लिए। अब तो अभी तो खैर ना बाय साइड में जा सकते हैं ना सेल साइड में जा सकते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
चलिए हम वेट कर। तो यहाँ पे देखिए हम अभी भी वेट ही कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर आप देखें दोनों इंडेक्स को, देखिए निफ्टी 50 क्या है, लगभग 30% के आस 0.30% के आसपास डाउन है, और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 0.30% प्लस। तो एक जितना नेगेटिव है दूसरा उतना पॉजिटिव है। तो दोनों इंडेक्स अलग अलग रास्ते चल रहे हैं, तो अब दोनों में से किन्हीं को तो एक साथ आना होगा। तो अभी तो देखिए अभी भी कॉल साइड में तो अभी भी कोई प्लान नहीं है जाने का। अब ट्रेड तो मैं पुट साइड में ही लूँगा, कॉल साइड का अभी भी कोई प्लान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि अब जो है मार्केट में स्टॉप लॉस अब आने वाले चार्ट में हमें फाइंड आउट करना होगा। प्रीवियस चार्ट के अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे कोई भी एसएल नहीं है, ना तो डाउन साइड में है ना अप साइड में। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो गए हैं, अब आने वाले चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड करना होगा, तो हम वेट कर रहे हैं। चलिए वेट करते हैं, अभी कुछ ट्रेड लेंगे तो फिर कोई सेटअप बनता है तभी ट्रेड करेंगे, अदरवाइज बैठेंगे अभी। तो यहाँ पे अब हम ट्रेड लेने वाले हैं, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। ये कैंडल थोड़ा और नीचे आ जाता ना तो अच्छा होता, ये कैंडल थोड़ा और नीचे आ जाता। खैर कोई बात नहीं, आने दीजिए इसको, ठीक है। हालांकि ये है तो काफ़ी रिस्की ट्रेड, लेकिन काम चल जाना चाहिए। चलिए अब हम ट्रेड लेने वाले हैं, एक क्वांटिटी ले लेते हैं सिर्फ, ताकि मिस नहीं हो। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे और। चलिए इसको अगर ऊपर निकलना होगा तो यहीं से निकलेगा, अदरवाइज तो फिर तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए जब ग्रीन कैंडल बन रहा है तब तो फिर चलिए ले लेते हैं, और 17,300 का कॉल भी ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपना पोजीशन में प्रॉफिट तो अभी नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं ट्रेड यहाँ पे क्यों लिए। देखिए हो क्या रहा है कि बैंक निफ्टी तो देखिए मॉर्निंग से ही ये स्ट्रांग है, ठीक है। बैंक निफ्टी में जो ये स्ट्रांग नज़र आ रहा है हमें, हालांकि अपर साइड भी कोई स्टॉप लॉस नहीं है, लेकिन अब डाउन साइड भी कोई स्टॉप लॉस नहीं है। तो अभी यहाँ पे अब देखिए हो क्या रहा है कि निफ्टी ने क्या किया कि अपने सपोर्ट का ब्रेक डाउन दे दिया है, ठीक है। तो इसको देख करके होगा क्या कि इसमें जो है पहले तो लोगों के माइंड में होगा यहाँ तक कि बाय करना, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हो चुका है, वो बाय करने की सोच रहे होंगे। लेकिन निफ्टी ने जब यहाँ से ये जो है ये प्राइस एक्शन का जो गिरावट दिया ना इसने, ये प्राइस एक्शन का गिरावट अपने डे लो को भी ब्रेक कर दिया डाउन साइड में। तो अब क्या है कि इसमें सेलर आने वाले हैं, तो डायरेक्टली तो यहाँ से नीचे जाना नहीं चाहिए मार्केट को, और मार्केट देखिए काफ़ी वोलाटाइल है, और अगर जाएगा तो फिर हमें लॉस बुक करना पड़ेगा। ये है तो काफ़ी रिस्की ट्रेड,
अब देखते हैं क्या होता है। एक ही कैंडल में काफ़ी जो है प्रॉफिट लॉस चेंज होगा इसमें फटाफट। तो चलिए, अभी तक तो हम सेफ नहीं हुए हैं। थोड़ा सा एक बार मार्केट इसके ऊपर निकल जाता तो हम सेफ हो जाते, इसके ऊपर निकल जाता तो। चलिए अब वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अपने पोजीशन में कहीं ना कहीं लॉस ही चल रहा है, और अगर मार्केट इसके नीचे निकलेगा तो फिर ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो खैर अभी तक तो खैर ठीक है। मैं सोच रहा था पोजीशन यहाँ से रिवर्स करने का, लेकिन देखिए फिर वो जो क्या हो जाएगा ना, कभी कॉल कभी पुट, कभी कॉल कभी पुट, फिर हम परेशान हो जाएंगे। तो खैर चलिए, चलने देते हैं अभी तो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन हम यहाँ से रिवर्स तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है, हम लॉस बुक करके निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोजीशन यहाँ से रिवर्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पोजीशन में अपना जो है अभी तक लॉस ही चल रहा है, और हम कहीं ना कहीं लगभग 50-50 चांस है इस ट्रेड का चलने का। देखिए मेरा तो जो व्यू है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ से जो ये कैंडल इसने बनाई है स्ट्रॉन्ग, अगर इसके नीचे निकलेगा तो फिर कहीं ना कहीं हम गलत हो जाएंगे और अपना लॉस भी रीच कर जाएगा, तो हमें निकलना पड़ेगा। अभी बात करें तो अभी लगभग 3,000 के आसपास का लॉस चल रहा है। देखिए इसके नीचे जिससे डायरेक्टली जाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि निफ्टी के जो निफ्टी में जो ये ब्रेक डाउन आया ना, इसके बाद तो सेलर ही आने वाले हैं इसमें। लेकिन एक बात ये भी सही है कि गिरता हुआ मार्केट जो है वो कितना ही गिर सकता है, तो उसे कैचअप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो मेरा तो मन कर रहा है कि इस ट्रेड को आज यहीं पे काट के हम क्लोज कर देते हैं, क्योंकि एक ट्रेड मेरा जो है ये मैंने मिस कर दिया है, ये मुझे लेना चाहिए था, लेकिन मैं एक और ब्रेकआउट का वेट कर रहा था कि इसके ऊपर या इसके आसपास भी आ जाए तो हम ले लेंगे, लेकिन मार्केट वहाँ तक गया नहीं, तो उससे पहले ही नीचे आ गया। तो होता है ना कि आपने एक ट्रेड प्लान किया था, मॉर्निंग से मेरा पुट साइड का प्लान था, तो मैंने एक ट्रेड पुट साइड का प्लान भी किया था और वो चला भी, लेकिन अब क्या है कि ये सेकेंड ट्रेड में फिर मैं एंटर कर रहा हूँ, तो ये मुझे अब ज़बरदस्ती का ट्रेड फील हो रहा है। तो देखते हैं, फिर अभी तो ये कुछ ऊपर चल रहा है। चलिए, अभी तो आना तो चाहिए इससे अप साइड में, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि एक इंडेक्स जब नेगेटिव हो जाता है काफ़ी ज़्यादा और एक इंडेक्स अगर पॉजिटिव रहता है, तो फिर यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। बायर जो है वो भी कंफ्यूज रहते हैं, सेलर वो भी कंफ्यूज रहते हैं, जैसे अभी हम हैं। तो मेरा तो यहाँ पे अब ट्रेड क्लोज करने का इच्छा कर रहा है, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला मार्केट हो गया। अब ये देखिए, या तो जो इंडेक्स निगेटिव है वो थोड़ा सा रिकवर करेगा और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, या तो फिर जो इंडेक्स निगेटिव है वो और भी निगेटिव चला जाएगा, और जो इंडेक्स अभी न्यूट्रल पे चल रहा है वो भी निगेटिव हो जाएगा। तो दोनों सिचुएशन है यहाँ पे। तब देखते हैं मार्केट किस ओर चलता है, लेकिन प्लानिंग एसएल के अकॉर्डिंग मार्केट को यहाँ से ऊपर तो जाना चाहिए एक बार, जो एसएल का सेटअप होता है अपना उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे ना कि एक बार इसको हम बुक कर लेंगे, क्योंकि मार्केट वोलाटाइल है काफ़ी ज़्यादा। मैं सोच रहा था क्या कि एक बार पोजीशन को बुक कर लेते हैं और इसके आसपास फिर पोजीशन बनाएंगे, लेकिन वहाँ जो है मेरा एमटीएम अगर 0-0 हो जाए तभी तो निकला जाएगा ना, ये तो फिर से वापस लॉस में पहुँच गया, तो फिर क्या फ़ायदा।
चलिए वेट करते हैं, अब जब ट्रेड ले ही लिया है तो ले लेते हैं। इसके नीचे अगर निकलेगा तो क्लोज कर देंगे, आज का लॉस बुक कर लेंगे। चलिए वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट अपने अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे देखिए दोनों सिचुएशन है, या तो मैं पोजीशन को अभी काट दूं और आज का ट्रेड क्लोज कर दूं, या फिर थोड़ा वेट भी किया जा सकता है, क्योंकि ये कैंडल अच्छी अच्छी बना के निकल रहा है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है ना कि एक कैंडल में ही मुझे, इस कैंडल में ही 5,000 रुपये का लॉस नज़र आ गया था, और अभी देखिए -1,000 है। वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो मैं तो आज तो ट्रेड अब क्लोज करना चाह रहा हूँ कि एक बार ये इसका ब्रेकआउट दे दे, उसके बाद फिर देखेंगे कैसा ये कैंडल बनाता है। अदरवाइज़ तो मेरा तो इच्छा अभी ही काटने का है, क्योंकि ये एक एग्जैक्ट सपोर्ट से उठ रहा है, ये ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाएगा, और मैं चाह रहा हूँ कि कंप्लीट लॉस लेने से बेहतर है कि छोटा सा लॉस लेके निकल जाए। बस इस कैंडल का वेट कर रहे हैं कि ये कहाँ पे क्लोजिंग देता है। चलिए थोड़ा सा ये एक शॉट में निकल जाए ना थोड़ा सा ऊपर, नहीं ये नहीं जाएगा ऊपर, और ये बार बार एक सपोर्ट से उठ रहा है, ये बार फिर से नीचे आ रहा है, और हम थोड़ा सा देख लेते हैं लॉस अगर कम हो रहा है तो। चलिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, निकलने देते हैं इसको। चलिए हम एग्जिट कर जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एग्जिट क्यों किया। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम ये अगर इसे अपसाइड जाना होता ना, तो जिस समय ये इसने ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बनाया था ना, उसी समय ये निकल जाता। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ ना कि इसने कुछ डाउन साइड का मूव दिया, मैंने फिर भी होल्ड किया कि चलो हम फिर भी होल्ड करके रखते हैं, क्या पता एक मूव आ जाए। लेकिन ये जो कैंडल जो आप देख रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल जो बना, उसके बाद मुझे लगा कि इसे ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक अपसाइड का मूव दिया, लेकिन उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग कैंडल कहीं ना कहीं पोजीशन को ख़तरे में डाल दिया मेरे। फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। अगर इस स्ट्रॉन्ग कैंडल को इसी फ्लो में ही अगर ये ब्रेक कर जाता, तब तो फिर ये अपसाइड निकल जाता इजीली, जो है 40,100 के आसपास तक ये मार्केट पहुंच जाता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, दो तीन तो ग्रीन कैंडल बनाया, वापस यहीं पे आ गया मार्केट, फिर वापस यहाँ से ऊपर, और फिर से ये एग्जैक्ट एक सपोर्ट लेवल बना करके ये यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो मैं तो उसी समय माइंड मेकअप कर लिया था तो मैंने कि अब ये एग्जैक्ट एक सपोर्ट से उठ रहा है, तो ये अब ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाएगा। तो बस मुझे देखना था कि उस समय कि मेरा पोजीशन जो है 0-0 के आसपास कब पहुंचता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। मैं सोच रहा था एक ब्रेकआउट मिल जाए इसमें, तो पोजीशन मेरा ऑलमोस्ट 0-0, या फिर कह लीजिए कि 1,500 प्रॉफिट में नज़र आता, मैं एग्जिट कर जाता उस समय। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, अगर आप निफ्टी को भी देखें तो निफ्टी में भी क्या नज़र आ रहा है कि निफ्टी भी ये जो इसने सपोर्ट बनाया ना, ये एग्जैक्ट सपोर्ट के आसपास से उठ रहा है। तब मार्केट अगर यहाँ से अब ऊपर जाएगा भी तो ज़्यादा नहीं जा पाएगा। हाँ, अगर ये इसके नीचे आता है, वहाँ से फिर कुछ अच्छा खासा रिवर्सल हमें मिल सकता है। तो मैं उसी का वेट कर रहा था कि मैंने सोचा कि चलो एक बार इस लेवल पे लगभग 1,000 रुपये के आसपास के लॉस लॉस होगा, और इस पोजीशन को यहाँ से मैं निकाल देते हैं। अगर कोई एंट्री इसके बाद मिलेगा तो फिर करेंगे, अदरवाइज नहीं तो फिर आज का ट्रेडिंग हम क्लोज कर देंगे। तो चलिए अभी तो वेट कर रहे हैं, देखते हैं अब क्या होता है।
चलिए अभी तो कोई एंट्री अभी नहीं लेंगे, अब थोड़ा सा सेटअप बनने देते हैं, उसके बाद फिर कोई एंट्री करेंगे। चलिए वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे एक फ़ोन कॉल आ गया और मुझे निकलना पड़ा थोड़ा सा। मैं अपने सिस्टम के पास था नहीं, और जो मेरा प्लानिंग था वो ट्रेड तो देखिए मेरा मिस हो गया अभी। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो सपोर्ट इस बैंक निफ्टी ने बना दिया है, और निफ्टी ने भी ये जो सपोर्ट बना दिया है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये इसके नीचे आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में जिस समय मैंने तो यहाँ पे अपने पोजीशन को निकाल दिया था, क्योंकि हो क्या गया था ना कि मेरा पोजीशन थोड़ा सा गलत जगह पे बन गया था। अगर मैं पोजीशन यहाँ पे कहीं पे बनाता इस एरिया में, तो मैं अच्छे से उसको टैकल कर पाता। उसके बाद क्या है ना कि इसके नीचे अगर निकलता भी तो लॉस लॉस जो होता अपना, तो वो मैं हैंडल कर पाता उसको। अदरवाइज़ फिर क्या है कि अगर इसके ऊपर डायरेक्टली मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता तो भी नहीं जा पाता, उसे नीचे आना ही था। तो मेरा प्लानिंग था कि एक सेकेंड ट्रेड जो अब एंटर करेंगे वो इसके ब्रेक डाउन के बाद देखेंगे कैसी कैंडल बनाता, फिर एंटर करेंगे। लेकिन मैंने एग्जिट किया, फिर मुझे एक अर्जेंट फ़ोन कॉल आ गया, मुझे जाना पड़ा। और वहाँ से मैं जब अभी आया हूँ तो अब देख रहा हूँ कि जो मेरा प्लानिंग था वो मूव देखिए वो आ चुका है आराम से। खैर मेरा इतना मूव का तो प्लानिंग नहीं था, लेकिन हाँ मेरा ये 40-100 तक का प्लानिंग था कि यहाँ तक मार्केट ज़रूर आएगी। तो यहाँ तक मैं आराम से इजीली प्रॉफिट बुक करके निकल जाता। तो खैर अब तो छोड़ दीजिए, अब चाहे जो भी कारण से हो, ट्रेड तो आज का मिस हो गया। तो आज आज तो अब कोई ट्रेड अब इसके बाद लेंगे नहीं हम, और लेना भी नहीं चाहिए। आप लोगों को भी अगर कभी ऐसा हो तो आप लोगों को भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले आप प्लान बना कर के आइए, और आपके अकॉर्डिंग अगर मार्केट चले तो ठीक है, ट्रेड में बने रहिए। और किसी कारण से मान के चलिए अगर आपको कहीं निकलना पड़े और मार्केट आपके अकॉर्डिंग ही चल रहा हो, लेकिन आपको निकलना पड़ा हो कि कोई किसी भी कारण से, तो वो तो आपकी गलती है ना, ट्रेड तो आपका चला। अब इसके बाद जो हम ट्रेड लेंगे तो उसमें देखिए क्या पता लॉस हो जाए, तो फिर बेवजह का लॉस बुक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए अभी छोड़ देते हैं इसको। और यहाँ से अगर देखिए आप लोग कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो देखिए काफ़ी कंफ्यूजन है आज। ठीक है, अगर आप निफ्टी को देखें तो ये नेगेटिव है, और बैंक निफ्टी को देखें तो ये पॉजिटिव है। तो अगर आप निफ्टी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपको सेल साइड का ट्रेड लेना चाहिए, पुट साइड का ट्रेड आज लेना चाहिए आपको। लेकिन अगर बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग जाए तो आपको कॉल साइड में जाना होगा। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस इंडेक्स में काम करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी में बाय करना चाहते हैं तो आप वेट कीजिए, बैंक निफ्टी आपको इस 40,000 के एरिया में अगर कोई अच्छा सा ग्रीन कैंडल मिले तो आप कॉल साइड में जा सकते हैं। बैंक निफ्टी में पुट साइड में जाना आज बहुत ख़तरनाक है, छोड़ दीजिए बैंक निफ्टी को। और पुट साइड में आप जो है निफ्टी में जा सकते हैं। अगर निफ्टी आपको 17,400 के आसपास मिलता है कहीं इस रेंज में, कोई अच्छा सा अगर नेगेटिव कैंडल बनाता है तो आप पुट साइड में निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आप जो है आज तो कोई ट्रेड अब करेंगे नहीं, अब कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।